प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने हमारे देश को संविधान दिया है। बाबा साहब जी ज्ञान के शूर्य, महामानव, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनसे जो सीखने वाली बात है, पहली बात और जो बहुत ही अनमोल है कि विजय का सूत्र पलायन नहीं परिवर्तन है। यानी स्वयं से मत भागो वरन स्वयं को बदलो और स्वयं को बदलने के लिए साहस करो, संकल्प करो, दृढ़ करो और शक्ति का निर्माण करो। स्वयं ही आप भाग्य के निर्माता हो। बाबा साहब के जो अनमोल विचार हैं, यदि इन विचारों को हम अपने जीवन में उतारते हैं और तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी क्रांति आ सकती है। बेशक हम गरीब हों, वंचित हों, तिरस्कृत हों, विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से हारना नहीं है। यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में दृढ़ इच्छा शक्ति है और ज्वलंत इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि जीवन में कुछ करने की ज्वलंत इच्छा है तो इस दुनिया में हर चीज संभव है। हमारे हृदय में कुछ कर दिखाने का जुनून है, कुछ कर गुजर जाने का जुनून है तो निश्चित ही हम कुछ कर सकते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं जब आग लगी हो सीने में। हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें, ना दूसरों को इसका दुरुपयोग करने दें, ना ही खुद ही करें। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, हम कहते हैं कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों के अभी भी गुलाम बने हुए हैं और अनेक ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी रीति रिवाज है जिसके आज भी हम गुलाम बन। भावना, इंसान तो इंसान होता है, इंसान के कर्म अलग अलग हैं और कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि कोई अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहा है, अपना घर परिवार ईमानदारी से चला रहा है तो वह उसका श्रेष्ठ कर्म है। न कोई धोखाधड़ी, न कोई बेईमानी, न कोई भ्रष्टाचारी, इस तरह की यदि उसमें आदत नहीं है। दूसरों की गुलामी करने से तो अच्छा है कि अपनी मेहनत की रोटी खा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। तो इससे मतलब लोगों की सोच, यह सोच ही है जो हमें अच्छा इंसान बनाती है। देश का नाम रोशन हो ऐसा कार्य करें। जैसा कर्म करते हो, जैसा कार्य करते हो, जैसा अपने आप को जीवन में आकार देते हो, वैसे ही आप बनते जाते हो। यानी आपके कर्म ही आपको बनाते हैं। जिस तरह आज बाबा साहब अम्बेडकर जी जयंती पर हम सभी उनके गुणगान कर रहे हैं तो उनके कर्मों के ही तो गुणगान कर रहे हैं, उनके कार्य के। उन्होंने जो समाज को, देश को दिया, उन्हीं के तो हम गुणगान कर रहे हैं। जितना भी करें कम ही है, उन्होंने इतना किया है हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं इस पर फोकस करें। अब हमारी बारी है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। इस पर चिंतन करें, इस पर मनन करें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने इतने संघर्ष करते हुए, इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, इतनी खराब सिचुएशन के बावजूद भी उन्होंने भारत देश में क्रांति ला दी, हमारे भारत को संविधान दे दिया और मतलब इतना अच्छा कार्य किए कि पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है। तो हम भी तो कुछ करें। हर दिन हमारा कर्तव्य है, हर दिन हमारा दायित्व है, हर दिन हम इसके लिए कार्य करें, तभी तो हमारे समाज में, हमारे देश में परिवर्तन आ सकता है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इन्हें हम संस्कार बनाएं, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे सपनों से इन्हें सिंचित करें ताकि इनका आने वाला भविष्य सुनहरा हो। इसके लिए हम कार्य करें। माता रानी के आशीर्वाद से एक छोटा सा कार्य शुरू किया है जो है बच्चों में नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना। यानी हम सब माता पिता, अभिभावक मिलकर बच्चों को बचपन से ही अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतों से निर्मित करें ताकि उनका आने वाला समय अच्छा बने और सुनहरा बने, एक अच्छे इंसान बनकर तैयार हों। इस पर हम कार्य करें।
जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म, अनेक जातियों और अनेक संस्थाएं, सभी को एक सूत्र में बांधा, और वो सूत्र था समता का, यानी सबको समान अधिकार दिलाए। और आज हमारा देश उस संविधान, यानी हमारे छोटा सा कार्य से लेकर राष्ट्रपति तक का कार्य संविधान से ही चलता है। तो इसके लिए हमें हमेशा उनका आभार व्यक्त करना और उनके बारे में जानना, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, और यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, उन पर हम चलते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन में भी क्रांति आ सकती है। सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा यही आग्रह है कि हम अपने जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हम किसी भी महापुरुष के जन्म दिवस को मनाते हैं, जयंती को मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं, हमारे मन में यह सवाल उत्पन्न होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आखिर हम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, इनके गुणगान क्यों कर रहे हैं, इनके जन्म दिवस पर इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण है ना। ऐसा हमें चिंतन करना है, मंथन करना है। यानी जब हम किसी भी महापुरुष के जयंती, जन्म दिवस को मनाते हैं, तो कुछ तो खास वजह है, कुछ तो खास कारण है। इसे हम पहले जानें, और जब हम उसे जान जाएंगे तो हमें उस अनुसार कार्य को करना है, तभी हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनता है। देखिए, मतलब कोई भी उत्सव हो या कोई भी महापुरुष की जयंती हो, उसके पीछे उनका कर्म है। हर किसी महापुरुष के जीवन के पीछे उनका कर्म है, संघर्ष है, त्याग है, तपस्या है, साहस है, बलिदान है, आत्मविश्वास है, धैर्य है, बहुत कुछ क्या नहीं है। यानी जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं, जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने हमारे समाज को, हमारे देश को क्या कुछ नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। तभी तो हम उनके आज पूजा कर रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया है, और हमें जरूरत है अब उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की। एक ही दिन क्यों हम उत्सव मनाएं, हर दिन उनके लिए हमारे हृदय में उत्सव हो, उमंग हो, और उनके गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा अपने जीवन में उतारने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से सीखने वाली कुछ बातें हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन को भी हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो शिक्षित बनो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मतलब उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का तक अधिकार नहीं था। पहले के समय में इतना ज्यादा छुआछूत था कि लोग उन्हें छूते तक नहीं थे, उनके साथ बैठते नहीं थे। लेकिन उनका हौसला, उनका आत्मविश्वास, उन्होंने उन परिस्थितियों का कैसे सामना किया, और कितने लगभग, मतलब कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करते थे। मतलब उन्हें पढ़ने में इतनी रुचि थी, उनकी पढ़ाई में इतनी ललक थी कि 18 घंटे। और बाबा साहब जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था, और की 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। आज तो हम 1-2 डिग्रियां प्राप्त करने में मतलब परेशान होकर कि अब तो मैं बहुत पढ़ के थक गया या थक गई, इस तरह की बातें आने लग जाती हैं। तो उनका मतलब पढ़ने में जो रुझान था और जो ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने इतने संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके जो पढ़ाई की, बाबा साहब जी ने जो इतने संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके हमारे देश को संविधान दिया, और जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो चिंतन करें कि जब इतनी घोर कठिनाइयां थी, इतनी समस्याएं थी, उसके बाद भी बाबा साहब का जो हौसला था, जो आत्मविश्वास था, कुछ कर दिखाने का, भारत को पूरी तरह बदल देने का, एक नया भारत निर्माण कर देने का ऐसा जज्बा था, क्रांति ला देने का, तो उन्होंने तो कर दिखाया। अपनी तरफ से पूरा
मतलब महिलाओं के लिए भी पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया समानता का अधिकार लाने के लिए। और आज हम देख ही रहे हैं अपने समाज में, अपने घर में, समाज में, देश में कि महिलाओं को आज भी सम्मान नहीं दिया जाता। कुछ कहीं कुछ, मतलब उनको इतनी भी समझ नहीं है कि हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, हम ऐसे शब्द निकालें या ना निकालें। मतलब इस तरह का समाज है। यदि ऐसा समाज रहेगा तो क्या हम एक अच्छे सभ्य देश की कल्पना कर सकते हैं, सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं? मतलब कोई भी विकास एक व्यक्ति से शुरू होता है, और व्यक्ति कैसा निस्वार्थ, सभ्य, अच्छे आचरण वाला, अच्छे पवित्र विचार रखता हो, मतलब इस तरह से हर व्यक्ति के विचार हो, निस्वार्थ भावना से पवित्रता हो हृदय में, तो एक अच्छे सभ्य और शिक्षित समाज की हम कल्पना कर सकते हैं।